स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों क्लास 8 विषय गणित। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं विषय गणित का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर देंगे लाइक। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम जो है 28 जनवरी को है, एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होगा दोस्तों। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि संख्या को पलट देना। ठीक है, तो देखिए 5 है ना, तो कुछ नहीं मतलब एक छुपा है बटा में, तो इसको पलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में है, ये सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है जो भी बनाया होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं हम लोग, फर्स्ट का डी हो जाएगा। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनंत हो सकती है। ठीक है, अनंत। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? तो देखिए दोस्तों 9/23 है, कितना है? 9/23 है, तो आपको जस्ट इसको पलट के गुना कर देंगे तो आपका शेषफल 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 23/9 से गुना करना होगा दोस्तों। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि 1 आपका गुणनफल प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 23/9 से गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है कि 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम की मतलब उल्टा, मतलब पलट देना संख्या को। ठीक है दोस्तों, तो किस में है दोस्तों? 5/3, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 5/3 ऑप्शन नंबर ए है। देखिए माइनस नहीं लगाएंगे, जिस तरह से दिया है उसी तरह से आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए -3/5 पूछता, इसको पलट देते तो -5/3 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में दोस्तों 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य ए में देख लीजिए 1/2, बी में 4/6, सी में -2/3, डी में 4/3। तो देखिए सो जो ए ऑप्शन में गलत हो जाएगा। 1/2 समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। लेकिन समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब वही संख्या रहेगा। ठीक है, मगर उससे और संख्या बन सकता है। जैसे 4/6 ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे 4/6 कैसे हुआ? इसको हम लोग काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आ रहा है दोस्तों। 2/3 है, इसका समतुल्य परिमेय संख्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 4.5 का वर्ग है। ठीक है सो, तो आपको पता होगा कि 45 का वर्ग कितना होता है? 45 का वर्ग 2025 होता है, यानी कि 2025 है दोस्तों। तो देखिए अगर आप 45 का वर्ग निकालते हैं तो 4.5 गुने 4.5 करेंगे, तो इसको वर्ग निकालने के लिए जो 45 का वर्ग होता है कितना होता है? तो 2025 होता है, यानी कि 2025 होता है। तो देखिए तो एक अंक और दो अंक बाद स्मॉल बढ़ा दीजिए, यानी कि 20.25 हो जाएगा, यानी कि 20.25 ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों रूट -225 इनमें से के अंडर रूट 1 गुने -225 बी में है अंडर रूट -1 गुने अंडर रूट 225। ठीक है, सी में है -1 गुने 15। ठीक है, डी में है अंडर रूट -1 गुने 15। ठीक है दोस्तों, और देखिए 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, जो बराबर नहीं है। अगर हम -1 गुने 15 करते हैं तो -15 प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रूट -225 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 27/64 का घनमूल क्या होगा? ठीक है, 27/64 का घनमूल क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले हम जानेंगे कि 27 का घनमूल कितना होता है। नीचे 64 है। ठीक है, तो 27 का घनमूल होता है दोस्तों 3 होता है, और ठीक है, और 64 का होता है 4 होता है, यानी कि 3/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए में दोस्तों है ना। से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसे याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। में है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो देखिए सो
अगर आप 3 से गुना करते हैं, कैसे 3 से गुना करेंगे तो आपका पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आप गुना करके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 9999 के पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर x का पावर 0 तो उसका मान 1, चाहे किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1। देखिए दोस्तों 1 गुने 5 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 4 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपका छोटा बच गया 5, यानी कि जो ऑप्शन नंबर किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों कि 128 इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, ए में 2 के पावर 6, बी में 2 के पावर 7, ठीक है, सी में है 2 के पावर 8, डी में 2 के पावर 9। देखिए सो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 2 के पावर 7। ठीक है, 128 के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 बराबर है। ए में दोस्तों 10 के पावर 2, बी में 100, ठीक है, सी में 2 गुने 5 के हल पावर 2, डी में है इनमें से सभी। देखिए सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, सो ये सभी के सभी बराबर हैं। ठीक है, 14 नंबर में है पी क्यू मल्टीप्लाई 6, तो 406। ठीक है, यानी कि पी और क्यू का मान पूछ दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ए में देख लीजिए 7 3 है, बी में 7 8, और सी में 3 7, और डी में 8 7। अगर आप 7 8 को लगाते हैं तो 468 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 7 8 को आप लगाएंगे तो 468 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम गुना करके देखते हैं, 7 8 गुने 6। ठीक है, तो 8 6 48 की 8 हासिल 4, ठीक है, 7 6 42 4 46 दोस्तों, है ना, 468, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसी तरह से आप गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, 20x² y भगे 5xy। ठीक है, तो चलिए भागा देते हैं, 20x², ठीक है, अपन 5xy। देखिए सो x² है, ठीक है, x² है। अब देखिए 5 चौके कितना होता है, 120 होता है। अगर x से काट देंगे तो एक x बच जाएगा, और फिर y से काट देंगे, यानी कि 4x हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आप सॉल्व करते हैं इसे तो ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होता है, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि x प्लस y का हल पावर 2 माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। अगर आप इसे सरल करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका डी प्राप्त हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सो इस सभी के सभी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको हल करेंगे तो देखिए 17 नंबर में है x के पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अगर आप इसका गुणनखंड करते हैं तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान होगा। तो देखिए सो आपको समीकरण आना चाहिए। ठीक है, कैसे, देखिए x प्लस 3 बराबर 10 है, तो देखिए चर वाला को एक तरफ करेंगे और चर वाला को एक तरफ करेंगे, यानी कि संख्या को उधर भेज देंगे बराबर की। ठीक है, तो x बराबर देखिए 10 उतार देंगे, 10 के 10। अब देखिए प्लस में दोस्तों तो बराबर को उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x के वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कैसे, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। अगर वह संख्या x हो तो देखिए सो माना कोई संख्या x है, क्या x दिया है, ठीक है, तो 3 से गुना करने के लिए कह रहा है, 3 से गुना कर देंगे यानी कि 3x हो जाएगा, और 5 घटाने के लिए कह रहा है तो -5 घटा देंगे, और बराबर कितना हो रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, तो बराबर इस तरह से समीकरण प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या सो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 28। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों 300 किग्रा आलू में 10% आलू सड़ गया, जिससे हटा दिया गया, तो कितना आलू बचा। तो देखिए सो ए में है 290 किग्रा, बी में है 270 किग्रा, और सी में है 330 किग्रा, और डी में है 310 किग्रा। तो देखिए सो 270 किग्रा जो है
आपका बच जाएगा। ठीक है, 270 किग्रा बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 21 में दोस्तों कि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। तो ए में दोस्तों 6, बी में है 72, ठीक है, और सी में है 60 और डी में है 12। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका कितना हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर चलते हैं। 22 में दोस्तों कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वह गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए सो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए सॉल्व नहीं करने पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 1.5 घंटा, क्या 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 23 में है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है दोस्तों। 24 देख लीजिए। एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्ठ कोण के 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है दोस्तों, ए में 6 है, बी में 8 है, सी में 10 है, डी में 12 है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, 25 देख लीजिए। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, x का मान पूछ दिया दोस्तों। ए में देख लीजिए 85 डिग्री, बी में 95 डिग्री, ठीक है, सी में है 105 डिग्री और डी में है 65 डिग्री। तो जैसे अगर आप इसको सोल्व करते 95 डिग्री आपका निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 26 में है आयलर सूत्र F प्लस भी बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में देख लीजिए F बराबर है फलक की संख्या, V बराबर बिंदुओं की संख्या, E बराबर किनारों की संख्या और D 2 संख्या है। तो देखिए सो क्वेश्चन नंबर 26 का बी हो जाएगा, V बराबर शीर्षों की संख्या होता है, लेकिन बिंदुओं लिख दिया इसलिए गलती हो जाएगा। ठीक है, शीर्षों की संख्या वर्टेक्स। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। ए में आयत, बी में प्रिज्म, सी में घन, डी में शंकु। देखिए सो आयत जो है ना ये त्रिविमीय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है। ए में ए प्लस बी बराबर ई प्लस 2, बी में एफ माइनस बी बराबर ई प्लस 2, सी में एफ माइनस बी बराबर ई माइनस 2 और डी में एफ भी बराबर 2 ई। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों आयलर सूत्र बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों ए प्लस बी बराबर ई प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आप इसका संबंध बनाते हैं त्रिभुज का तो वही बनेगा। 30 देख लीजिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, याद देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है दोस्तों तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 में है यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 का आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करते हैं तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। ठीक है, घन का आयतन 1 क्यूब होता है तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी है लेकिन स्क्वायर दिया था इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 6L स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो देखिए ए में देख लीजिए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 150 स्क्वायर नहीं क्यूब है, और बी में है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 190 सेंटीमीटर क्यूब और डी में है 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सो अगर आप आयतन निकालते हैं तो आपका 150 सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, सो सोल्व बनेगा। ठीक है, तो आप लोग सोल्व कर लेंगे, ऐसे हम आपका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ए में है 1540 सेंटीमीटर क्यूब, बी में 770 सेंटीमीटर क्यूब, सी में 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए सो बेलन का आयतन अगर आप ज्ञात करते हैं तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 36 का बी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा है। देखिए निम्न मतलब कि कम, जो कम संख्या है उसको निम्न बोलते हैं, उच्च मतलब कि जो ज़्यादा संख्या है, यानी कि 15 दोस्तों कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38, आंकड़े इतना का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिसर बराबर होता है दोस्तों अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इसमें 12 है दोस्तों और कम कितना है, न्यूनतम कितना है, 2 है। अगर आप 12 में से 2 घटाते हैं तो 10 प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में यानी कि 39 है दोस्तों, मिलान चिन्ह इतना दर्शाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो है 39 ये 7 को दर्शाता है। क्या 7 को दर्शाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह होगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह पूछ दिया। ए में देख लीजिए 25 है, बी में है 15, सी में है 20 और डी में है 30। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है ये दोनों संख्या को कैसे, दोनों संख्या को जोड़कर और 2 से भागा दे देना। ठीक है, तो आपका आंसर जो आता है 25 आता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप सोल्व करते हैं तो। ठीक है, चलिए 41 देख लीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 100 होता है, 225। ठीक है, 222 नहीं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 325 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 42 नंबर देख लीजिए, क्यूब रूट 1000 का मान होगा। तो देखिए अगर आप 10 का क्यूब करते हैं तो 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है। ठीक है, सो इससे खींच लेते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है, तो इसमें पूछ दिया सो मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ का। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सो 0 0 होता है। ठीक है, और एक और बात दोस्तों, भुज और कोटि में बहुत समस्या होता है। भुज दोस्तों एक्स अक्ष को कहते हैं और कोटि वाई अक्ष को कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का ए हो जाएगा। देख लीजिए 44 है दोस्तों, निर्देशांक 4, -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे? तो ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए इधर होता है प्लस प्लस और होता है माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस और इधर माइनस माइनस और इधर प्लस माइनस। ठीक है, कोमा लगा देंगे आप लोग और ब्रैकेट कर देंगे। ब्रैकेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब देखिए क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 4, -5। तो देखिए सबसे पहले एक्स होता है, इसके बाद वाई होता है। तो एक्स अक्ष पर आपको क्या है, प्लस है। ठीक है, क्या है, प्लस है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चतुर्थ में है। चतुर्थ देख लीजिए, पहले प्लस होता है, इसके बाद माइनस होता है, तो उसमें भी है प्लस, इसके बाद माइनस। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों चतुर्थांश में है। ठीक है, 45 में देख लीजिए, बिंदु ए 5, 3 का एक्स निर्देशांक होगा। ठीक है, एक निर्देशांक है। ठीक है, तो 45 का हो जाएगा 105, क्या 105 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्स अगर एक्स होता है इसके बाद वाई होता है, यानी कि 5 ही तो है, 5 और 3। ठीक है, और वाई का मान कितना है, 3 है। देख लीजिए 46 है, बिंदु ए -3, -5 का
y निर्देशांक है तो -5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 47 देख लीजिए, बिंदु सी 3, -5 से कितने रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है, तो दोस्तों अनंत गुजर सकती है, क्या अनंत गुजर सकती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 देख लीजिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। तो देखिए दोस्तों एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 49 देख लीजिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। तो देखिए दोस्तों विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है, एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है, तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो 50 देख लीजिए, ऑप्शन ए में देख लीजिए क्या है, 4/7 है, बी में है 1/4, सी में 1/7 और डी में है 4/3। देखिए सो पारिकता पूछा है लाल गेंद की, तो टोटल लाल गेंद कितना है, तो 4 है, और गेंदों की टोटल संख्या कितना है, तो 4 + 3 यानी कि 7, ठीक है, यानी कि 4/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग जान चुके हैं, बाकी के जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व नहीं किए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप लोग खुद प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।